नहीं, पहले तो मैं टेक्सटाइल एशिया के बारे में बात करूंगा कि जो इसकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। क्योंकि ये जो एक हॉल से शुरू हुआ था, मुझे याद पड़ता है, आज ये 6 हॉल के अंदर है। तो तकरीबन 510 फॉरेन डेलीगेट्स आए और आपके जो है ना ये कोई 650 से करीब जो है ना इनके बूथ बने हुए हैं। इट्स ट्रिमेंडस, इट्स ह्यूज। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो आप सवाल कर रहे हैं ऐसा है नहीं, इंशाल्लाह ताला। वो इसीलिए तो लोग 510 लोग कहाँ थे, 510 लोग आए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला वो चलेगी। और मैं खुश हूँ कि आज जो है ना ये इसकी ओपनिंग है और मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और जो बाहर से लोग आएँ उनको मैं विश करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उनके पास बेहतरीन किस्म का वो कारोबार करके वो यहाँ से जाएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कौंसल जनरल्स का, ये सारे यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। वी हैव ऑलवेज बीन hello and Indonesia and all my brothers are here, so I think thank you very much for coming. ये जो ना ये we are pleased that they are brothers and they are hands and gloves whenever we are there. When we are promoting Karachi, they are there. So I think when we are promoting Pakistan, they are there. So I think this is a very, very good omen that we have these kind of figures here. I'm so grateful with the China's biggest delegation they brought in. So I think this is all is going good. So Pakistan, jo hai, it is there. We are marching forward, and these economic crises which have come, inshallah they will be over by the time, because we all have to work together. And inshallah ta'ala, everybody, every bit of anybody of you and everybody of you, and including myself, we have to work hard to see that the country survives, comes out of this economic crisis. And inshallah, I'm hopeful it will come out, inshallah. अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इंटरेस्ट रेट एकदम इंक्रीज हुआ है, मजीद जो इंक्रीज होने जा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो माशाल्लाह से एक जीडीपी पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये इसका डैमेजिंग इफेक्ट जो कितने हो पड़ सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में ये डॉलर की जो फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसमें स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, और क्या हम जो रीजन ममालिक हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे टेक्सटाइल? देखिए जी, बात यह है कि जब आपका डॉलर रेट ऊपर ले जाना होता है, इट इज़ टू कूल डाउन द इकॉनमी होता है। हमको जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है इकॉनमी, उसको आप नीचे करने के लिए इसको लेके जाते हैं, मगर ये रेट बहुत ज़्यादा है। कैश फ्लो के लिए 20%, काइबोर दैट मीन्स यू टॉकिंग अबाउट 22-23%. It is too high a rate for any kind of a business. Cannot, I mean, we can't just sustain this. लेकिन फिर अगेन मुल्क के ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमको ये तकाजा करता है कि जो इस वक्त जो हालात हैं उसको ओवरकम करने के लिए IMF से हमने साइन करना है किसी सूरत में भी। इसके लिए उनकी जो शराइत हैं, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, आप देखेंगे गैस के रेट बढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना आपने टेक्सटाइल के ऊपर से सब्सिडी विड्रॉ कर ली है, ये सब हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सेल्स टैक्स से रिफंड नहीं मिल रहे और ये सारे नेगेटिव हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर आएंगी और इंशाल्लाह हम फिर चलेंगे। सर, एक्सपोर्ट का क्या आप सोच रहे हैं कि कब तक जो ये मामला सही होंगे, क्योंकि एलसीज वगैरह के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं, और स्पेशली कराची चैम्बर ने कई मतलब आवाज़ उठाई है इस एक साल के दौरान। देखिए, क्या आवाज़ सुनी गई है? एज अ चेम्बर हमारी आवाज़ जो है ना, बात यह है कि जवाब दिया गया है, लेकिन वो जवाब हमारी तसल्ली का नहीं है। बात तो ये है ना, लेकिन ये है कि हमने आवाज़ उठाई है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए ना कि जो इस वक्त एलसियाँ नहीं खुल रही, वो अब खुलनी शुरू हो गई हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। रॉ मटेरियल को तो उन्होंने पूरा कर दिया है। इसके बाद ग्रेन्स हैं, फूड्स हैं, ये जो सारी आइटम हैं इनके ऊपर जो है एलसियाँ खुल रही हैं। जो आपके पास जो हज़ारों कंटेनर स्टकअप थे, अब वो 1000 या 1200-1500 रह गए। कल मैंने जो है प्राइम मिनिस्टर को जो कल की ECC की मीटिंग हुई है उसमें रिपोर्ट भिजवाई है कि ये पोजीशन है। हम डैमरेज और रिटेंशन जो पड़ा है हमारे कंटेनर्स के ऊपर, उसके लिए हम फाइट आउट कर रहे हैं। और जो शिपिंग लाइंस हैं और जो आपकी जो टर्मिनल हैंडलर्स हैं, पोर्ट हैंडलर्स हैं, उनसे हम सारों से जो है ना वो हम चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कंसेशन दें, क्योंकि 3-4 महीने का उनको एक विंडफॉल आया है। देखिए, ये कोई वन टाइम है। कोई कंटेनर्स जब आते हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि वो रुके हुए पड़े होते हैं 3 महीने तक। तो 3 महीने के पैसे लेंगे तो ये तो वन टाइम है और विंडफॉल है। इनको कॉपरेट करना चाहिए पाकिस्तान से। इन्होंने बाकी बहुत कमाया है, इस वक्त इनको चाहिए। मैं सब शिपिंग लाइन वालों से कहता हूँ, पोर्ट के जो हैंडलर्स हैं, जो आपके जितने भी लोग वहाँ पोर्ट पे काम करते हैं, वो जो है इस डैमरेज को, डिटेंशन को फॉरगो करें, ताकि जो है ना मुल्क आगे चले। मुल्क है तो आपका जो है ना आगे काम चलेगा। अगर हम आगे से पोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो आपकी एयरपोर्ट हैंडलिंग कहाँ से आएगी? तो मेरी उनसे आपके दोस्तों से एक दरख्वास्त है, और हमने प्राइम मिनिस्टर से भी दरख्वास्त की है। हमने एक बड़ी मीटिंग भी की थी कॉमर्स के साथ भी, मैरीटाइम के साथ भी। बिल्कुल ये मामला है और ये मामला तकलीफदेह है। और जो हमारा रॉ मटेरियल के कंटेनर जो रुके थे 2 महीने 3 महीने, उसके ऊपर बहुत भारी डैमरेज और डिटेंशन चार्ज आया है। तो हम चाहते हैं कि वी शुड आई मीन
वी शुड सी दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन अगेन। और दूसरा ये कि ये जो है ना, इनको ताउन करना चाहिए, दे मस्ट कॉपरेट। इंटरेस्ट रेट 20% पे चला गया है, किस तरीके से आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीज़ें बेटा अभी बात वही जवाब दिया। डॉलर क्या हाल है आई थिंक आप नहीं देखें, इंटरेस्ट रेट तो ये बेरेबल नहीं है। अगर आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इट्स टेरेबल। आई मीन इट्स वेरी वेरी हाई रेट कंपेयर टू व्हाट पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा रेट है। और डॉलर रुपी पैरिटी जो है, अब डॉलर को हमने छोड़ दिया है, अब उसके ऊपर जो है ना वो इंटरवेंशन नहीं है। इंटरवेंशन नहीं है तो जो हालात हैं वो ये हैं। हमको अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो रेट्स होते हैं, अब पाकिस्तान में वही रेट हैं। तो ये जो है ना, ये एक ऐसा चेंज आया है जिसको हमको आगे चल के देखना पड़ेगा। और रुपया सही मानों में ताकतवर जब होगा, जब आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट ख़त्म होगा, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म होगा, उसके अंदर कमी आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना रुपया स्ट्रांग होगा। रुपया को स्ट्रांग करने के लिए हमको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, हमको डॉलर लाने पड़ेंगे, होम रेमिटेंसेस को हमको कुछ ना कुछ एडवांटेज दे के वो लाना पड़ेगा, जब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। आप ये क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेड फेयर हो रही है, इससे इस वक्त जो क्या एडवांटेज हासिल हो सकता है हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चर को? सर यूरोप और एशिया की मार्केट्स को हम हासिल कर सकते हैं इस एग्जीबिशन के जरिए। देखें, ये जो एग्जीबिशन है ना, ये होते ही इसके लिए हैं कि हम नई मार्केट्स को ढूंढें, नए लोगों को बुलाएं और वो यहाँ आएँ, पाकिस्तान को देखें। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी हमने लाहौर के अंदर हेल्थ एंड इंजीनियरिंग शो किया था। आप यकीन करें, मैं कौन के जो है ना कोई 19 ममालिक के डेलीगेशन से मैं मिला। एक बात उसमें कॉमन थी जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी तसल्ली बख्श है। उन्होंने ये कहा कि वी आर सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्स दीज थिंग्स इन सच अ गुड क्वालिटी, and you know, and they said that you are better than China, you are better than India, but nobody knows you कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ना, हमको अपना ये एग्जीबिशन जो है ना, ये वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करती है। आप जब ये आएंगे, वहाँ विजिट करेंगे और जब बाहर जाएंगे, अपने मुल्कों में रिपोर्ट देंगे, तो दे विल रियलाइज कि पाकिस्तान ये बनाता है। तो बहुत सारे और लोग आएंगे। अभी हम टेक्सपो कर रहे हैं मई के अंदर, अगेन दैट इज़ अ TDAP प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह ताला वी विल बी गोइंग अहेड। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर से टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट होगा और बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और इन हालात को निमटने के लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। थैंक यू सर। thank you